बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? होपफुली आप लोग ठीक ठाक होंगे। आपके रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? आपकी जॉब, आपकी बिज़नेस, और जिन लोगों ने फूड बिजनेस का काम स्टार्ट किया है, या रोज़ों में आप लोगों की क्या रूटीन है? तो आज जो है ना, मैं आपसे बहुत सी बातें शेयर करना चाह रही हूँ कि उनको है ना, फूड पांडा जो होम शेफ़ हैं, उनकी डील्स तो आजकल बड़े मज़े की चल रही होंगी कि वो अफ्तार टाइम की भी डील लगा रही हैं, और वो सहरी टाइम की भी। सहरी टाइम की तो वैसे बहुत कम लोग जो हैं वो डील लगाते हैं, लेकिन जो अफ्तार टाइम की है वो बड़े मज़े मज़े की डील है, और वो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे भी आप लोग लगा सकते हैं। और ये एक किस्म के ना पब्लिसिटी का भी ज़रिया है हमारी, कि अगर हम कोई फूड बिजनेस या फिर हम फूड पांडा पर हम जॉब करते हैं तो हमारी पब्लिसिटी भी ऑटोमेटिकली हो रही है। आप और फ्रूट चाट की डील लगा के एक और मुनासिब ऑफ़र में ना आप अपनी पब्लिसिटी करवा सकते हैं। तो जो इस दौरान आपके कस्टमर एक किस्म के रेगुलर हो जाएंगे ना, तो वो फिर बाद में आपके जो है ना, बाकी साल में भी वो आपके पक्के रहेंगे, आपके साथ रेगुलर रहेंगे, और उनको आपके साथ जो है ना वो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आपके टेस्ट का भी पता चल जाएगा और आपके टाइमिंग का भी पता चल जाएगा। तो ये सारा कुछ है। तो ये बड़ा अच्छा एक जो है ना वो टाइम होता है रमज़ान मुबारक का, जिसमें अच्छा आप लोग परेशान हो रहे होंगे कि मैंने आटे में क्या मिलाया है। तो ये चल रहा है सहरी टाइम, और सहरी टाइम में मेरा दिल चाहा था कि आज मैं ना कुछ इसमें मिलाऊं, कुछ क्रिस्पी सा और कुछ टेस्टी सा, जैसे डॉन पीटा ब्रेड वगैरह हम लोग बाजार से लेके आते हैं, कुछ इस टाइप की मैंने बनाने को जो इसकी डो थी ना वो दिल कर रहा था। तो मैंने इसमें एक तो अजवाइन मिलाई थी, वो तो मैंने अपनी तरफ से ही मिलाई थी ताकि जो हम खाना खाते हैं वो हज़म हो गया। और इसके अलावा मैंने आधा टीस्पून जो है ना वो नमक इसमें ऐड किया था, और थोड़ा सा मैंने गुड़ डाला था, तकरीबन 1 चम्मच के बराबर। अगर आप इसमें शक्कर कर लें, गुड़ है तो गुड़ को थोड़ा सा मैश कर लें। तो ये 3 चीज़ें मैंने ऐड की थी, जो जिसकी वजह से ना, और हाँ एक और चीज़ इसमें डाली थी, वो था और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस वही कुछ आपने डालना है, तो ये आपकी मर्ज़ी है। तो बस ये मैं चीज़ें ऐड कर रही थी। और इसके अलावा आपको मैं एक ऑफ़र बताने लगी हूँ कि अगर आप लोग, जैसे कि रमज़ान के महीने में आप लोगों ने डील्स लगाई हुई हैं, चाहे वो फूड बिज़नेस वाले हैं, जब आप लोग मेन्यू शेयर करते हैं अपने कस्टमर के साथ, आप अपने पोर्टल पे जाते हैं और मेन्यू शेयर करते हैं, तो उस मेन्यू में क्या करना है, मैंने एक जगह, जो लोग लाहौर में रहते हैं ना वो जानते हैं, कि जैसे कि कुजी हलीम को सब लोग जानते हैं, तो वो लोग रमज़ान के महीने में ना फ्री में देते हैं अपनी हलीम। सारा साल तो वो जितनी भी महंगी सेल करनी है सेल करते हैं, लेकिन वो रमज़ान मुबारक में फ्री देते हैं, या फिर एक यानी कि लो प्राइस में भी लगाते हैं वो डील। तो मैं उनकी पब्लिसिटी नहीं कर रही, ना कोई ऐसा मेरा उनके साथ कोई रिश्तेदारी ताल्लुक़ है, लेकिन मैं एक आपको सजेशन दे रही। तो इस तरह काफ़ी जो लोग हैं ना वो उस तरफ आते हैं, पब्लिसिटी हो जाती है फ्री की, फिर वो सारा साल आपके रेगुलर कस्टमर बन जाते हैं। इसी तरह एक मैं और भी वीडियो देख रही थी, तो उसमें ये था कि वो इंडिया का था वो लड़का, उसने कहा मैं अपनी पिज़्ज़ा की शॉप चलाता हूँ, और वो पिज़्ज़ा जो है ना मेरा, जैसे कि कोई 870 का पिज़्ज़ा है, 1275 का पिज़्ज़ा है, तो मैं उसमें से एक डिजिट कम कर देता हूँ। तो जैसे कि अगर 870 की कोई है, उसकी डील लगी हुई है, तो वो उसमें से 0 जब माइनस करेगा तो वो कितने का रह जाएगा, 87 का रह जाएगा। तो इसी तरह, और वो लगाता है सारे दिन में सिर्फ 2 घंटे के लिए डील, या हफ्ते में एक बार वो डील ये लगाता है। उससे ये क्या होता है, कस्टमर जो है ना वो शहद की मक्खियों की तरह उस पर आ जाते हैं उसके डील पर, और काफ़ी सारी पब्लिसिटी हो जाती है, जिसकी वजह से ना वो फिर 2 घंटे में, आधा घंटा तो लोग देखते ही नहीं है उसकी डील को, तो आधा घंटा वैसे ही गुजर गया, दरमियान में रह गया 1.5 घंटा, और 1.5 घंटे में फिर जब जितने देर में लोग देखते हैं तो बीच में 1 घंटा रह जाता है। फिर उसके बाद जो होता है ना, जो जितनी भी डिलीवरी होती है, फिर वो उस आधे घंटे में जितने भी वो पिज़्ज़ास जो है वो डिलीवर करवा सकता है, करवा देता है, लेकिन बाकी लोग जो है ना, लेकिन उनकी नज़रों से वो पब्लिसिटी हो जाती होती है, तो जिसकी वजह से ना वो लोग के बाद में उस ऑफ़र का दोबारा से वेट तो करते हैं, लेकिन वो उसको ऑफ़र भी करते हैं कि चलो जी हम पेमेंट के साथ ही हम इनसे ले लें, लेकिन ले लें। एक किस्म की पब्लिसिटी हो जाती है फ्री में। तो ये इस तरह की आप कोशिश करें, कम कीमत करें, या फिर कम पैसों में डील लगाएं, या फिर किसी दिन फ्री कर दें कि चलो
क्योंकि जब दुनिया में कोई भी काम, कोई भी बिज़नेस को बढ़ाया जाता है ना, आप जैसे टेलीविज़न पर इश्तिहार देखते हैं, कमर्शियल्स देखते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा जो अपना पैसा खर्च करते हैं ना, वो कमर्शियल पर ही खर्च करते हैं, कि पब्लिसिटी पर खर्च करते हैं। कि जब तक लोगों तक हमारी जो है वो ऑफ़र पहुंचेगी नहीं, लोगों को हमारे बारे में पता नहीं चलेगा कि इस बंद गली में क्या हो रहा है, इसी बियाबान वीरान फैक्ट्री में क्या चल रहा है, क्या बन रहा है, तो वो किस तरह पता चलेगा? सोशल मीडिया के थ्रू ही पता चलेगा ना, या हम कोई मुख्तलिफ तरीके बहाने लगाएंगे तो फिर ही लोगों को पता चलेगा ना कि हम ये काम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम बगैर बताए, बिना बताए हम कोई भी काम शुरू कर दें और जो है ना हमारा काम चलना स्टार्ट हो जाए। उसके लिए थोड़ी बहुत तो एफर्ट करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत जो है ना वो कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, चाहे वो पैसे की कुर्बानी हो, टाइम की कुर्बानी हो, या फिर थोड़ी सी कोशिश, मेहनत की कुर्बानी देनी पड़ती है। तो कोई ना कोई तरीका लगाना पड़ता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि फिर वो पब्लिसिटी जब अच्छी तरह हो जाती है ना, फिर वो चाहे जैसा मर्जी खाना हो ना, फिर वो खाना हमें चाहिए ही चाहिए होता। लोग बस फिर उस टाइम पर ना वही कर रहे होते हैं कि डिमांड कर रहे होते हैं, ऑफ़र कर रहे होते हैं कि बस हमें मिल जाए ये चीज़ और हम मंगवा लें और खा लें। तो ये तरीक़ेकार होते हैं। तो इन पर आप अमल करते हुए ना अपने फूड बिजनेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। फूड पांडा पर डील लगा के अपने कस्टमर जो है वो घेर घेर के ला सकते हैं। बाकी तो आपको पता ही है, आप लोग माशाल्लाह से इतनी समझदार हैं कि आपके खानों में भी टेस्ट है, आपके हाथों में सफाई भी है। आप मुझे पता है कि सब जो हम मुसलमान बहन भाई होते हैं ना, हमारे एक दिल से हमारी कोशिश होती है कि जो हमारा कस्टमर आता है ना, वो हमारा एक स्पेशल गेस्ट होता है और उसकी स्पेशल और वो पेइंग गेस्ट बन जाए तो ये और भी अच्छी बात होती है। तो बस फिर हमने उसके लिए अच्छे से ही सारी डील तैयार करनी होती है, अच्छे से ही उसके लिए कोशिश होती है कि वो नेक्स्ट भी हमें ऑर्डर करे। तो चाहे वो प्राइवेट करने वाली जो है फूड बिजनेस करने वाली मेरे बहन भाई हैं या फिर फूड पांडा पर, तो मेरा तो यही होता है कि चलो जी दोनों को फ़ायदा हो, दोनों को कुछ ऐसा सजेशन, कुछ ऐसा मशवरा दूँ कि अगर मुझे फ़ायदा हो रहा ना तो आपको भी फ़ायदा हो। तो बस आप लोग मेहनत करते रहे, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला किसी न किसी ज़रूर मेहनत का जो है ना वो सिला देता है। और यहाँ पर जी बन रही है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि मैं सैरी बना रही हूँ और सैरी बनाते बनाते ये है कि सब लोग घर वाले उठ जाते हैं और उठने के बाद फिर वो अपने ज़िक्र अस्कार में लगते हैं। इधर मैं सैरी बना लेती हूँ आज, क्योंकि सैरी में मैंने बल वाले पराठे नहीं बनाए। बल वाले पराठों में ज़रा टाइम ज़्यादा लगता है और वैसे भी जो है ना चौरस पराठे बनाने का सही रहता है कि सब घर वाले आराम से खा लेते हैं और वो जल्दी भी बन जाते हैं। आज वैसे भी टाइम थोड़ा था और मैंने पराठे भी कम बनाए हैं। और इसके अलावा रात को भी कुछ लोगों का दिल चाह रहा होता है कि जैसे सैरी में भी हम नान वगैरह खाएं, तो बस रात को नान वगैरह मंगवा के रख लिए थे थोड़े से सालन के साथ ही। तो बस वो फिर मैंने बचा लिए थे। मैंने कहा चलो ये मैं तुम लोगों को ना सैरी में फ्राई कर दूँगी। तो बस इसके बाद मैंने फिर वो 1-2 नान फ्राई किए और जो रात का रखा हुआ सालन था वो मैंने गरम किया। तो इस तरह जो है ना मेरी सैरी माशाल्लाह से कंप्लीट हो गई। तो बस सैरी में है कि फिर भी बहुत सारे जो घर वाले हैं वो नखरे कर रहे होते हैं कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना। तो लेकिन फिर उसके अल्टरनेट मैंने फिर कबाब रखे होते हैं कि चलो कोई शामी कबाब फ्राई कर देते हैं, कभी किसी ने ऑमलेट खाना हो तो वो मैं फ्राई कर देती हूँ। और अक्सर औकात तो मैं तो ये कहती हूँ कि जो अंडे या ऑमलेट खाने से ना प्यास बहुत लगती है, तो इसलिए वो मेरी कोशिश रहती है कि वो कम से कम ही बनाऊँ। तो इसलिए फिर मेरी कोशिश रहती है कि चलो रात का रखा हुआ सालन हो वो खा लिया जाए, या फिर जो शामियाँ होती हैं वो मैं फ्राई कर देती हूँ। और इसके अलावा हाँ मेरी सैरी में ना एक वो फेनियाँ जिसे कहते हैं बारीक से वैयाँ या फिर फेनियाँ जो दूध में भिगो जाती हैं, वो हम लोग बहुत शौक से खाते हैं। तो वो उसके बगैर सैरी नामुकम्मल है। और एक जो है वो खजूर, ये 2-3 चीज़ें लाजमी होती हैं। दही इतना ज़्यादा नहीं इस्तेमाल होता, किसी दिन बना भी लेते हैं, लेकिन अभी तक लस्सी नहीं बना के देखी क्योंकि मौसम ही माशाल्लाह से इतना अच्छा जा रहा है कि ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो बस आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको आज की सजेशंस और छोटा मोटा ये सैरी व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर चैनल को पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आज माशाल्लाह से मेरी तबीयत बहुत सही है, बेहतर है। तो कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जिस वजह से मैंने बस रेसिपी ही शेयर की थी आपके साथ। बस आखिर यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपके कारोबार में रिस्क में बरकत दे, आपकी जो है ना वो ज़हन और दिल को सुकून अता फरमाए और आपकी हर मुश्किल परेशानी को दूर करे। आप मेरे लिए भी दुआ किया करें। तो अल्लाह ताला इस तरह सब एक दूसरे की दुआओं को सुनता है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।